हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के व्यू के ऊपर। हम ये वीडियो है वो संडे और वेडनेसडे को बनाते थे, काफ़ी टाइम से बनाया नहीं है और मुझे लग रहा है कि अभी ये वीडियो है वो मुझे आपके लिए बना लेना ज़रूरी है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि आगे निफ्टी में क्या हो सकता है उसके ऊपर। यहाँ पर मेरी किसी भी तरह की टिप या रिकमेंडेशन नहीं है, ये केवल वीडियो है वो सीखने के लिए है, एजुकेशनल पर्पज़ है। यहाँ पर आप मेरी किसी भी तरह की टिप या राय ना समझें। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर 3 कारण है। तो यहाँ पर मैं देखूँ तो आज तारीख है वो 3 जुलाई है। तो यहाँ पर टोटल 3 कारण है। एक है एफआई है वो लॉन्ग हो चुके हैं, दूसरी चीज़ यहाँ पर मार्केट है वो ओवरबॉट हो चुकी है और तीसरी चीज़ यहाँ पर रोल ओवर है वो हेवी हो गया है, स्पेशली लॉन्ग साइड। तो अब दुविधा है कि क्या करें। मुझे ऐसा लगता है, जैसे हालांकि ये सारे लोगों को पता है, जब एफआई है वो लॉन्ग होते हैं तो मार्केट है वो गिरती है और ओवरबॉट की सिचुएशन भी है और लेवल भी आ गए, 24,000 का लेवल हम यहाँ पर पहुंच गए। तो हालांकि ये लेवल है वो कम नहीं होते हैं। जैसे आप मेरे साथ काफ़ी टाइम से अगर जुड़े हैं 1-2 साल से, तो आपको पता होगा कि हम 15,000 से बात कर रहे थे कि यहाँ पर मार्केट है वो 20,000, 21,000, फिर 24,000 तक भी ये मार्केट है वो जा सकती है और आज आपके सामने ये सारी चीज़ें वो हो रही है। अब इसमें बीच बीच में करेक्शन भी हो सकती है छोटी मोटी। अब लेकिन यहाँ पर मेरा थोड़ा नजरिया है वो थोड़ा अलग है। यहाँ पर हम चार्ट के ऊपर भी आएंगे तब डिस्कस करेंगे। तो उसका एक रीज़न ये है कि हमें ये पहले ही पता था कि यहाँ पर जो वेव थी उसमें चल रही, तो उसके आखिरी वेव में यहाँ पर एफआई है उसको आना है, क्योंकि वो काफ़ी पीछे छूट गए हैं। उनको लग रहा था कि कब सस्ता मिलेगा, अब सस्ता मिल जाए, दूसरे दिन सस्ता मिल जाए, तो वो चक्कर में यहाँ पर काफ़ी पीछे हो गए हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इलेक्शन भी हो गया, अभी बजट आ जाएगा और ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में देखें तो वहाँ पर ऐसा कोई दूसरा ऐसा मार्केट नहीं है जहाँ पर उसको स्टेबिलिटी मिले या वहाँ पर ग्रोथ मिले। तो और कोई ऐसा रीज़न नहीं था कि अब वो ना आए। और यहाँ पर आप देखें तो एक मेन रीज़न ये था कि सारे स्टॉक है वो ऊपर मिल रहे हैं, मतलब कि काफ़ी और वैल्यू है। जैसे आप टाइटन देखोगे तो टाइटन है वो पहले भी और वैल्यू था, अभी भी और वैल्यू है। तो ऐसे आंखों के सामने दुगने तिगने स्टॉक है वो हो रहे हैं। तो उनके साथ यही होता आ रहा है, तो वो अब आ रहे हैं। तो उनको आने के हमें वो ढंग से नहीं देखना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर हमें अलग अप्रोच से देखना चाहिए। जैसे पहले क्या होता था कि एफआई जब आते थे तो मार्केट है वो गिरती थी। अब यहाँ पर एक अलग अप्रोच से हमें यहाँ पर देखना चाहिए कि अब एफआई आ रहे हैं, जो हमें पहले से ही पता था, तो यहाँ पर हमें वो अप्रोच से नहीं देखना चाहिए। अब दूसरा कंसर्न ये है कि मार्केट है वो ओवरबॉट हो चुकी है और रोल ओवर डेटा है वो भी हेवी है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से 24,500 के आजू बाजू से या 24,500 700 के आजू बाजू से यहाँ पर आपको 500 से 700 पॉइंट की एक करेक्शन है वो देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ और ये इतनी जल्दी नहीं आएगी, क्योंकि अभी ये आप देखो तो अभी यहाँ पर बुधवार है, आज 3 तारीख है और बुधवार चल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये हफ्ता है वो लगेगा, मतलब कि आने वाले 6 से 7 दिन के अंदर आपको 500 से 700 पॉइंट के करेक्शन के लिए रेडी रहना चाहिए। क्योंकि मार्केट का एक स्टाइल होता है। अभी आप देखोगे तो टीवी एंकर है वो चिल्ला रहे हैं कि मार्केट है वो गिर जाएगी, एफआई है वो लोग आ गए हैं, फलाना ढिंका, काफ़ी सारी नॉइस है वो चल रही है। तो मेरे हिसाब से अभी होगा क्या कि यहाँ पर ये सारी नॉइस है जब तक वो खत्म नहीं होती, मतलब उसको लगेंगे 1 हफ्ता लगेगा, तो मार्केट है वो आपको छकाएगी। मतलब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मार्केट आपको हमेशा छकाती है, मतलब कि आपको सरप्राइज देती है। और जब तक ये नॉइस चल रही है मार्केट है वो इतनी आसानी से गिरेगी नहीं, क्योंकि मार्केट का काम है वो शक पैदा करना होता है। अगर आपने इलेक्शन में देखा होगा तो इलेक्शन में पता होगा कि इस पहले मार्केट है वो एफआई ने शॉर्ट किया, मार्केट है वो 800 पॉइंट चली थी, उसके बाद वहाँ से मार्केट है वो नीचे गिर गई और सभी लोगों को ये लगने लगा कि इस बार एफआई है वो सही है। और हालांकि नीचे है वो माल सभी को ऊपर ही काटने पड़े, नीचे 1 घंटे भी नहीं रुकी। तो मार्केट का यही काम होता है, आपको सरप्राइज देना। बाकी यहाँ पर ब्रोडर की बात करूँ तो यहाँ पर ब्रोडर व्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप होंगे तो यहाँ पर सारे सेक्टर है जो हम बात कर रहे हैं ग्रुप में, अगर मेरे टेलीग्राम पे आप जुड़े हैं तो सारे सेक्टर है वो अच्छे खासे चल रहे हैं। जो भी हमने स्टॉक्स दिए हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप में, तो वो सारे स्टॉक्स है वो अच्छे ग्रुप में वो सारे स्टॉक्स है वो अच्छे चल रहे हैं। और यहाँ पर अगले 2 से 3 महीने पूरे मजे आने वाले हैं, ये मेरी बात ध्यान में रखना। जो आदमी है जिसको यहाँ पर स्टॉक है वो चुनना जानता है और जो स्टॉक के अंदर बड़े बड़े प्रॉफिट है वो बन चुके हैं, जैसे अगर आपके बने नहीं है तो मुझे नहीं पता, लेकिन चार्ट के ऊपर जिसके अंदर बड़े बड़े प्रॉफिट है वो बन चुके हैं, तो वहां से आपको मेरे हिसाब से थोड़ा किनारे होकर बैठना चाहिए, साइड होकर रहना चाहिए। और जो आदमी जो स्टॉक को चुनना जानता है तो अगले 2 से 3 महीने 4 महीने उसको काफी मजा आएगा। क्योंकि यहाँ पर अभी होता क्या है, जिसको लग रहा है कि ये बुल रन का आखिरी फेज है, तो बुल रन के आखिरी फेज में होता क्या है, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ बुल रन का आखिरी फेज, पर बुल रन का आखिरी फेज में पैसे है वो बहुत ही जल्दी बनते हैं, फास्ट बनते हैं, ज़्यादा नहीं पर जल्दी। मतलब कि एक स्टॉक है वो 4 से 5 दिन में 20% 15% चल जाए, तो वो टाइप के पैसे है वो यहाँ पर बनते हैं। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जिसको यहाँ पर स्टॉक जो आदमी चुनना जानता है तो उसको काफ़ी मज़ा आएगा। दूसरी चीज़, तो जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है ऐसे स्टॉक्स चुनिए, जहाँ पर सेक्टर ट्रेंडिंग है वहाँ पर जाइए, और जहाँ पर लार्ज कैप का फ्लेवर्ड है वो स्टॉक के अंदर आप रहेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ा पैसा है वो वहाँ पर ही लार्ज कैप में ही चेज कर रहा है। तो अभी यहाँ पर मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार हम चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो 2020 का लो है जहाँ पर कोरोना था, यहाँ पर ये चौथी वेव है, मतलब कि हम बड़े टाइम के अंदर 5वीं वेव के अंदर पहली वेव में चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये पहली वेव है वो खत्म हुई है और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जो हमने यहाँ पर ये सेकंड पॉइंट माना है, ये वाला जो सेकंड पॉइंट लग रहा है, तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ से मैं एक ट्रेड लाइन खींच रहा हूँ ये जगह से,
तो ये ट्रेड लाइन है वो देखो यहाँ पर ये कट हो रही है ये जगह पे। अब इसको हम सेकंड पॉइंट मान ले ये जगह पे, तो यहाँ पर हम ट्रेड लाइन फिर से मैं यहाँ पर खींच रहा हूँ, तो इलेक्शन की यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर फिर से ये ट्रेड लाइन है वो कट हो चुकी है। अब इसको हम यहाँ पर सेकंड पॉइंट में मान लूँ, इलेक्शन का जो लो लगा था ये जगह पे, तो मेरे हिसाब से ये है वो अभी बी वेव चल रही है, क्योंकि ये सेकंड पॉइंट ऐसे टाइप के सेकंड पॉइंट है वो नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से अभी ये सेकंड पॉइंट है वो मिलना बाकी है। अभी यहाँ पर हम ये ए है, ये बी वेव चल रही है, उसके बाद एक नीचे का काम होना बाकी है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पर वो टाइम है वो मुझे सच में नहीं पता है कि वो टाइम क्या हो सकता है, कब लगेगा। यहाँ से लेवल है वो 24,000, 25,000, 26,000, कहाँ से मुड़ेगा वो मुझे नहीं पता है, लेकिन जब मुड़ेगा हम देख लेंगे और शायद वो हम पहले ही पकड़ लेंगे और आपको भी दिख जाएगा कि यहाँ से जो हम नीचे की जो सी वेव की बात कर रहे थे वो वही है। क्योंकि सी वेव है वो इस तरीके से नहीं बनती है, मतलब कि इतनी धीमी नहीं होती है। जैसे कोरोना टाइम था तो वो तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि तेज़ होती है और नीचे अच्छे खासे लेवल से नीचे आती है, और उसके बाद हमें ये सेकंड पॉइंट है वो यहाँ पर कहीं मिलेगा। मतलब कि यहाँ पर मैं अभी लेवल नहीं देना चाहता हूँ, पर अभी यहाँ पर नीचे का काम होना बाकी। अब वो 8 महीने में होता है, 10 महीने के बाद आता है, वो हम देख लेंगे। पर अभी यहाँ पर मेरे हिसाब से नीचे का काम होना बाकी है, पर उसके लिए अभी यहाँ पर टाइम भी बाकी है, इतना जल्द नहीं हो सकता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। अब जो भी लोग कहते हैं कि यहाँ पर बुल रन है वो ख़त्म हो गया, तो बुल रन रियल में तो बुल रन है वो तीसरी वेव में आता है, तो अभी यहाँ पर तो दूसरी वेव भी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है, तो तीसरी वेव तो अभी यहाँ पर बाकी है। जो लोग समझ पा रहे वेव थियरी तो उन लोगों को आइडिया आ जाएगा। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर अब वो रीज़न कुछ भी हो सकता है और वो कारण से सी वेव है वो नीचे आ जाए, तो ये यहाँ पर मैं ब्रॉडर व्यू की बात कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर सेकंड पॉइंट है वो यहाँ पर कहीं नहीं है, ये पूरा करेक्शन है वो ये ए, ये बी और फिर सी वेव में नीचे कहीं पर भी आएगा, तो उसको हम पकड़ लेंगे। अब कोरोना के स्टाइल से होगा तो उसको फिर पोर्टफोलियो ही बता देगा, पर इसके अंदर कोई प्लानिंग हुई तो हम उसको पहले ही पकड़ लेंगे। क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर है वो पहले आपको बताएगा कि आपको क्या हुआ है, क्या खाया था, तो वो सारे सिम्टम्स के ऊपर पता लगा लेता है कि इसको प्रॉब्लम क्या हुआ है। तो यहाँ पर भी आपको वही सेम यहाँ पर कुछ सिम्टम्स है वो देखने को मिलेंगे। तो अभी तो यहाँ पर टाइम है, तो उसके ऊपर हम बात कर लेंगे आगे आगे। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो शॉर्ट टर्म में अभी यहाँ पर से ये जितना ऊपर जा रहा है यहाँ से, तो उतना करेक्शन है वो ऊपर होगा। लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से 500 से 700 यानी 23,500 से 23,700 तक ये नीचे कभी भी आपको करेक्शन है वो देखने को मिल सकता है आने वाले 5 से 7 दिन के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए। तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए, और बाकी हम आगे आगे बात करते जाएंगे। अगर आप मेरी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, और ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और फॉलो करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।